मुसलमानों को जितना ज्यादा दबाएंगे, जितना ज्यादा उनके खिलाफ जुल्म ज्यादती बढ़ेगी, कि उनको भी सजा होना चाहिए। जो लोग घरों में घुसकर गोश्त चेक कर रहे हैं, जो मनमानी कर रहे हैं। अभी हमने एकनाथ शिंदे साहब के पास एक डेलीगेशन लेकर बात किया था, पुलिस जो चाहे करे, लेकिन कोई बजरंग दल या और किसी पक्ष के लोग जो अपने आप को बहुत तो कहते हैं कि हम लोग जो है देश के बड़े प्रेमी हैं, वो लोग किसी गाड़ी को नहीं रोक सकते, कहीं घर में घुस नहीं सकते। ये सब बकरीद आती है तो मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पूरे देश में डर का माहौल है। और कोई वहाँ बजरंग दल का कोई भंडारी है, वो मनमानी कर रहा है, वो हमारा भेज रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। यहाँ जो लोग मुसलमानों के लीडर बनते हैं, अपने आप को जो संभालते हैं, जो मजलूमों की बात करते हैं, उनको आगे आना चाहिए। हमारा औरंगाबाद 100% नोट कर लोगे, एक सीट जरूर लड़ूंगा, पक्का लड़ूंगा, चाहे अलायंस हो या ना हो। बोलिए बोलिए भाई साहब, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, जो ये घटनाएं हो रही है शहर में, औरंगाबाद शहर में, तो कहीं बीजेपी की हार की वजह से तो नहीं? बीजेपी की हार की वजह से भी हो रही है और पहले से ही हो रही है, कोई नई बात नहीं है। माइनॉरिटी और मुसलमानों को जितना ज्यादा दबाएंगे, जितना ज्यादा उनके खिलाफ जुल्म ज्यादती बढ़ेगी, तो समझते हैं कि मेजॉरिटी के लोग खुश होंगे, उनको वोट मिलेगा। उसी का हिस्सा है ये। परंतु अब वक्त बदल रहा है, जनता जाग रही है। मैं समझता हूं कि इसमें जरूर बदलाव होना चाहिए। इस मामले में आपसे किसी बात है? हाँ, हमारी बात संदीप साहब जो यहाँ के एसएसपी हैं, यहाँ के सीपी जो हैं, उनसे बात मेरी हुई। उनसे मैंने बताया, उन्होंने मेरे से बहुत देर तक बात किया। उन्होंने कहा कि वो कुछ दंगल हो गया था, हम वहाँ पे सामने सब कम कंट्रोल कर रहे हैं। और आज यानी सैटरडे के दिन उन्होंने कहा कि मैं ज्वाइंट मीटिंग बुला करके इस मैटर को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा, आपने बिना नाम के जो आपने FIR लिया है, तो बहुत ज़्यादा लोगों का नाम विदाउट नेम आपने कर दिया, तो जिसको चाहो पकड़ लो, ऐसा तो ये गलत है। तो इसको जो है ये कम कीजिए। जो एक्चुअल हैं कुछ लोग, जो मतलब आपको लगता है कि ये लोग गुनहगार हैं, लेकिन उसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि उनको भी सजा होना चाहिए। जो लोग घरों में घुसकर गोश्त चेक कर रहे हैं, जो मनमानी कर रहे हैं। अभी हमने एकनाथ शिंदे साहब के पास एक डेलीगेशन लेकर बात किया था। मैंने कहा था कि देखिए, ऐसा है कि पुलिस जो चाहे करे, लेकिन कोई बजरंग दल या और किसी पक्ष के लोग जो अपने आप को बहुत तो कहते हैं कि हम लोग जो है देश के बड़े प्रेमी हैं, वो लोग किसी गाड़ी को नहीं रोक सकते, कहीं घर में घुस नहीं सकते। उन्होंने वादा किया ऐसा नहीं होगा। आपको पता है कि लोग ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो लोग हजारों लोग जो है खड़े होकर 3-3 दिन सफर करते हैं, ट्रेन के डिब्बे में सफर करते हैं। लोग जो है गाड़ियों के पीछे लटक के जाते हैं। ये हमारे देश की हालत है। लेकिन कोई बजरंग दल वहां नहीं आता कि इंसानों की हालत खराब है, इंसानों के लिए आप कुछ करिए। जानवरों के लिए उनको जो है ट्रक में गिनना है कितने जानवर है, ये सब बकरीद आती है तो मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो इसके खिलाफ जो है ना, हम लोग आवाज उठाई जा रही है और असेंबली में फिर उठाऊंगा मैं आवाज। सर, अभी धरपकड़ जो चालू था, रोक देंगे? हाँ, उन्होंने बोला मैं रोकूंगा, बिल्कुल रोकूंगा। और जो लोग रियल में कसूरवार हैं बताऊंगा, फिर पकड़ूंगा। लोगों में डर का माहौल है, पूरे देश में डर का माहौल है। पूरे देश में माइनॉरिटी के लोग जहाँ है ना, उनके साथ जो चाहो कर लो, इंसाफ मिलता नहीं है। अभी अहमदनगर में हो गया है, एक लड़के को मार दिए जाकर के। अब बोले फोटो उसका है, हम पकड़ेंगे। अबे माहौल ऐसा क्यों बनता है? क्यों मार दिया आपने उसको आकर के? और कोई वहाँ बजरंग दल का कोई भंडारी है, वो मनमानी कर रहा है, वो हमारा भेज रहा है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। सरकार को अंकुश लगाना चाहिए इन संगठनों के ऊपर। अब जो लड़के पकड़े गए, उसके लिए समाजवादी पार्टी क्या करना चाहिए? वकील खड़ा करके निकालिए उसको, और क्या करेगी समाजवादी पार्टी? ये औरंगाबाद में इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। यहाँ जो लोग मुसलमानों के लीडर बनते हैं, अपने आप को जो संभालते हैं, जो मजलूमों की बात करते हैं, उनको आगे आना चाहिए। हमारा आदमी अपनी ताकत के मुताबिक आ रहा है आगे, हम भी खड़े हैं यहाँ पर। विधानसभा इलेक्शन आने वाली है। हाँ, औरंगाबाद 100% नोट कर लोगे, एक सीट जरूर लड़ूंगा, पक्का लड़ूंगा, चाहे अलायंस हो या ना हो। आज हमें खुशी है कि हमारे रिक्वेस्ट करने पर रियाज देशमुख साहब, जो पुलिस ऑफिसर थे, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। हम सब इनका बहुत स्वागत करते हैं। इनके आने से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। ऐतिहासिक तारीख शहर औरंगाबाद में शेर महाराष्ट्र और आज़म साहब का दौरा है। हम तमाम शहरियान, तमाम पार्टी के वर्कर्स आपका तहे दिल की गहराई से इस्तकबाल करते साहब, और दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत दे, ताकत दे, ताकि समाजवादी पार्टी का नाम और परचम पूरे देश में लहराए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर। ओके सर। हम लोग
टाइगर जल्दी आओ। अरे टाइगर कहाँ है? कब से कहाँ टाइगर? इधर जाओ जल्दी। आप चलो ना, जाओ फराज भाई जरा जाओ। डॉक्टर साहब चलो। यहाँ ऐसे माशाल्लाह प्रैक्टिस करती है। हाँ अलहम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। मेरे बच्चे को है ना मेरे पास भी सम्मान मेरी जितनी ताकत है। मेरे बच्चे नहीं, इसका कोई नहीं, उसका तो खुदा है यार। ये कीजिए आप। हम लोग सही परिवार हैं। मैंने पैसे भी बोला उन्होंने बहुत वो कर ऊपर आना नहीं आया चाहेगा। मेरा बेटा उसको तो मैं बम्बी में था तो मैंने आपको पैसे का जरूर मैंने मेरी भाभी को बताया कि देखो ये मेरा बेटा पार्टी में ये कोई बड़े आदमी है नहीं बहुत मेरे तरफ से ढेर सारे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी ताकत समझ लो अपना तो फिर कीजिए आप। मैं बहुत दिन से खड़ा है मेरे बच्चे नहीं नहीं मैं करके नहीं मैं यहाँ पे आ सकता नहीं, नहीं। हूँ